यूजीसी एनटीए का, ठीक है। यह प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पेपर है, ठीक है। इसमें शिक्षण अभिवृत्ति में आएगा फर्स्ट क्वेश्चन। नीचे एक प्रश्न दिया गया है और उसके बाद 3 कथन दिए गए हैं। इन कथनों ए बी सी की पहचान करें जो प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत उम्र क्या है। इसमें आएगा औसत उम्र में, इसकी व्याख्या में आएगा। व्याख्या में दिए गए कथन में प्रश्न, एक कक्षा में अध्ययन करने वाले 30 छात्रों की औसत उम्र क्या है। कथन फर्स्ट, कक्षा में लड़के और लड़कियां 7:8 के 8 अनुपात में हैं, अर्थात कक्षा में लड़कों की संख्या 30 गुना 7/15 गुना 14 है। फिर तथा कक्षा में लड़कियों की संख्या 30 गुना 8/15 बराबर 16। कथन बी बराबर आएगा, लड़के और लड़कियों की औसत आयु क्रम से 12.2 वर्ष और 11.4 वर्ष है। अतः संपूर्ण कक्षा की कुल औसत आयु N1W1 N2W2 बटे N1 प्लस N2 बराबर हो जाएगा 14 गुना 12.2 प्लस 16 गुना 11.4 बटे 30। फिर इसमें आएगा 170 प्लस 8 170.8 प्लस 182.4 बटे 30 बराबर होगा 353.2 बटे 30 बराबर है 11.77 लगभग। इस प्रकार कक्षा में अध्ययन करने वाले कुल छात्रों की औसत आयु ज्ञात करने के लिए कथन ए तथा कथन बी आवश्यक एवं पर्याप्त है। नोट, व्याख्या से स्पष्ट है कि कथन ए तथा कथन बी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, परंतु परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है, जो कि सही नहीं है। सेकंड में आएगा, किसी समूह में निम्नलिखित में से किसके कारण समूह के सदस्यों की सर्जन क्षमता अवरुद्ध होती है। इसमें है डी में आएगा, डी में डी ए। इसमें व्याख्या में आ जाएगा। व्याख्या में किसी समूह में किसी व्यक्ति का विचार असत्य होने की दशा में आलोचना व किसी भी कीमत में आम सहमति बनाए रखने का प्रतिमान के कारण समूह के सदस्यों की सर्जन क्षमता अवरोध होती है। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। इसकी व्याख्या सहित व्याख्या में आएगा, कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ सही सुमेल निम्नलिखित है। कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड है। फर्स्ट है वाचन वैकल्य, इसमें आएगा पठन में कठिनाई। फिर लेखन वैकल्य, लेखन में कठिनाई। परिकलन वैकल्य, गणित के कार्य में कठिनाई। ADHD ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। एक महाविद्यालय का शिक्षक अभिप्रेरक प्रतिभाग की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पहली सत्र को अपनाता है। मूल्यांकन के किस प्रकार के रूप में लिया जाएगा। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा, एक महाविद्यालय का शैक्षिक अभिप्रेरक प्रतिभाग की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पहली सत्र को अपनाता है। इस प्रकार का मूल्यांकन कार्य निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होता है, यह निर्णायक नहीं। इसका प्रयोजन विद्यार्थी के अधिगम और अध्यापन को सुधारना होता है। कक्षा में जांच के लिए चाहे इकाई परीक्षण हो अनौपचारिक परीक्षण हो, पढ़ाते समय पूछे गए प्रश्न हो, गृह कार्य हो अथवा अध्यापक द्वारा उत्तरों पर आधारित जानकारी हो, ये सभी निर्णायकात्मक मूल्यांकन की श्रेणी में आते हैं और इनका प्रयोग ग्रेडिंग के लिए नहीं होता है। 5 नंबर में विद्यार्थियों का अकादमिक निष्पादन किससे निर्धारित होता है। 5वें का इसकी है कि व्याख्या सहित आएगा। 5वां
विद्यार्थियों का अकादमिक निष्पादन प्रज्ञा और अभिप्रेरण से निर्धारित होता है। नई शिक्षा नियमावली में API व्यवस्था शिक्षकों की गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए है। इसके तहत मूल्यांकन की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। प्रत्येक श्रेणी से वार्षिक आधार पर अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। तीनों श्रेणियां इस प्रकार है: शिक्षक प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन, सह पाठ्येतर क्रियाकलाप, अकादमिक एवं अनुसंधान योग का मूल्यांकन, शोध अभिवृत्ति आएगा। शोध अभिवृत्तियाँ इसमें 6 नंबर में आधारिक सिद्धांत में शोधकर्ता सैद्धांतिक संतृप्ति होने तक सैद्धांतिक पर चयन के प्रयोग द्वारा डाटा संग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित क्रम में दर्शाया जा सकता है। इसमें है व्याख्या में आएगा आधारित सिद्धांत में शोध सैद्धांतिक संतृप्ति होने तक सैद्धांतिक प्रतिचयन के प्रयोग द्वारा डाटा संग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित क्रम में दर्शाया जाता है। इसमें आएगा सामान्य शोध, प्रश्न, सैद्धांतिक प्रतिदर्श, डाटा संग्रह, डाटा विश्लेषण, सैद्धांतिक संतृप्ति। फिर 7वां आएगा नर जातीय शोध में शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप किए जाते हैं। 7वां आएगा व्याख्या नर जातीय शोध में शोधकर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप इस प्रकार हैं। फर्स्ट, शोधकर्ता काफ़ी लंबी समय अवधि तक सामाजिक व्यवस्था को अंगीकार कर लेता है। सेकंड, शोधकर्ता लोगों को कुछ कुप्रथाओं के बारे में जानकारी देता है। शोधकर्ता सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग करता है। शोधकर्ता अध्ययन किए जाने वाले परिवेश का एक हिस्सा होता है। फिर 8वां आएगा शोध में नैतिक सिद्धांत के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी दो तत्व कौन कौन से हैं। इसमें आएगा व्याख्या सहित, ठीक है। इसमें है शोध में नैतिक सिद्धांत के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी 2 तत्व हैं: प्रतिभागियों को क्षति, संसूचित सहमति का अभाव। 9वां में आएगा निम्नलिखित में कौन पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प नहीं है। इसका आएगा बहुविकल्पिक प्रश्न। इसमें व्याख्या में आएगा कार्य निष्पादन परीक्षण, पोर्टफोलियो तथा प्रदर्शनियों इत्यादि पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प है, किंतु बहुविकल्पीय प्रश्न पारंपरिक मूल्यांकन का विकल्प नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रयोग मूलतः आधुनिक मूल्यांकन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग मूल्यांकन के दौरान किए जाने से कम समय में ही पूरे अध्ययन सामग्री का मूल्यांकन कर लिया जाता है। फिर बौद्ध प्रश्न इस पढ़िए और 10 से 14 तक के उत्तर दीजिए, ठीक है। पैसेज को पढ़ गया। इसमें आएगा 10 नंबर में परिच्छेद के अनुसार बहुत हाल के वर्षों तक मनोविज्ञान का की बहुत ही कम यह आएगा सीमा आएगा व्यावहारिक उपयोगिता थी। फिर परिच्छेद के अनुसार बहुत हाल के वर्षों तक मनोविज्ञान महज अकादमिक अध्ययन का एक विषय हुआ करता था और व्यावहारिक कार्य में इसकी उपयोगिता पर्याप्त कम या बहुत कम थी। उदाहरण स्वरूप हमारे पास औद्योगिक मनोविज्ञान है, नैदानिक मनोविज्ञान है, शैक्षणिक मनोविज्ञान है और इन सब पर पर्याप्त व्यावहारिक महत्व है। मनोविज्ञान के इस स्वरूप का विकास अभी कुछ ही वर्षों में हुआ है और यह अपेक्षा की जाती है कि निकट भविष्य में इस क्षेत्र का विस्तार अकादमिक अध्ययन से काफ़ी आगे बढ़कर व्यावहारिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। फिर 11वां आएगा परिच्छेद में लेखक किस बात को लेकर आशावंतित है। इसमें आएगा डी में आएगा संस्थानों में मनोविज्ञान के प्रभाव में अभिवृद्धि।
परिच्छेद में लेखक संस्थानों में मनोविज्ञान के प्रभाव में अभिवृद्धि को लेकर आशावंतित है। जिस प्रकार मनोविज्ञान का विकास हो रहा है उससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में हमारे संस्थानों में मनोविज्ञान का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में तो इसका पहले ही से हितकारी और अच्छा प्रभाव रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी इसके भूतपूर्व प्रभाव होने की आशा है। फिर 12 नंबर में आएगा, परिच्छेद के अनुसार यदि कल्पना शक्ति का संपूर्ण विकास करना है तो निम्नलिखित में से किसका थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसमें आएगा 12 में आएगा 12 में व्याख्या सहित परिच्छेद के प्रथम पंक्ति से स्पष्ट होता है कि यदि कल्पना शक्ति का संपूर्ण विकास करना है तो थोड़ा बहुत महान साहित्य, थोड़ा बहुत वैश्विक इतिहास और थोड़ा बहुत संगीत, चित्रकला और वास्तुकला का ज्ञान होना अनिवार्य है। कल्पना शक्ति के विकास के लिए राजनीति का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। अतः विकल्प डी अभिष्ट उत्तर होगा। 13 नंबर में आएगा, परिच्छेद के अनुसार लोगों को संसार की संभावनाओं के बारे में किसके माध्यम मिल सकती है। ऑप्शन सी में आएगा, कल्पना शक्ति। परिच्छेद के अनुसार व्याख्या में आएगा, परिच्छेद के अनुसार लोगों को संसार की संभावनाओं के बारे में सिर्फ कल्पना शक्ति के माध्यम से जानकारी मिल सकती है। कल्पना शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य को संसार की विविध संभावनाओं के बारे में पता चल सकता है। इसके बगैर प्रगति यांत्रिक और खोखली बन जाती है। 14 में आएगा, परिच्छेद के अनुसार कल्पना शक्ति के अभाव में प्रगति क्या हो जाएगी। ऑप्शन बी में आएगा, यांत्रिक। व्याख्या में परिच्छेद के अनुसार कल्पना शक्ति के अभाव में प्रगति यांत्रिक और खोखली हो जाएगी, क्योंकि कल्पना शक्ति ही वह माध्यम है जो व्यक्ति को कुछ नया करने या नया खोजने की प्रेरणा प्रदान करता है। यहाँ तक कि विज्ञान भी कल्पना शक्ति को प्रेरित कर सकता है। संप्रेषण में आएगा 15 नंबर, निम्नलिखित प्रकार के संचार को उनके विशेष उदाहरण के अनुसार सम्मिलित कीजिए। व्याख्या में आएगा, व्याख्या में संप्रेषण के प्रकार का उनके विशिष्ट उदाहरण के साथ सही सुमेल निम्नलिखित है। संप्रेषण के प्रकार, विशिष्ट उदाहरण। औपचारिक संचार, ज्ञापन। अनौपचारिक संचार, समूह संकलन। फिर बाह्य संचार आएगा, सरकारी एजेंसियां। फिर आंतरिक संचार आएगा, परिपात्र। विकल्प ए अभिष्ट उत्तर होगा। 16 नंबर, निम्नलिखित संचार चैनलों को उनकी विशेषता के आधार पर सम्मिलित कीजिए। इसमें आएगा, व्याख्या में प्रसंगगत संचार चैनल का उनकी विशेषताओं के साथ सही सुमेल निम्नलिखित है। ब्लॉगिंग, इसमें आएगा ब्लॉगिंग का सोशल मीडिया। फिर टेलीविज़न आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। फिर पत्रिकाएं आएगी, प्रिंट मीडिया। कलेक्शन साइट आएगी, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर 17 में आएगा, इनमें से उस संवाद की पहचान कीजिए जो दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वेद है। इसमें आएगा, व्याख्या सहित लिखित संवाद दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वैध माना जाता है। इस प्रकार के संवाद के अंतर सूचना के संदेशों का आदान प्रदान लिखित रूप में किया जाता है। साथ ही संदेश भेजने वाला लिखा गया संदेश पत्रों पर अपनी सील मोहर भी लगा देता है, जिसके बाद में साक्ष्य के रूप में प्रकटीकरण किए जाने से किसी भी प्रकार का मतभेद न उत्पन्न हो। फिर 18 नंबर में ओपन हाउस के आयोजन के माध्यम से जनता से संवाद के लिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है।
इसमें आएगा 18 में ओपन व्याख्या सहित ओपन हाउस के आयोजन के माध्यम से जनता से संवाद के लिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा प्रचार, जनसंपर्क तथा छवि निर्माण जैसी तरीकों का प्रयोग किया जाता है। गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति, इसमें आएगा यातायात के एक स्थल प्रति सेकंड के अंतराल पर 1 घंटे का प्रतिध्वनि स्तर का नमूना एकत्रित किया जाता है और ध्वनि के सूचकांक L1, L10, L50, L90 की गणना आंकड़ों से की जाती है। सूचकांकों के मान को न्यूनतम से अधिकतम बढ़ते क्रम में रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है? व्याख्या सहित डी में आएगा। डी में L90, L50, L10, L1 है। यातायात के एक स्थल पर प्रति सेकंड के अंतराल पर 1 घंटे का ध्वनि स्तर का नमूना एकत्रित किया जाता है और ध्वनि के सूचकांक L1, L10, L50, L90 की गणना आंकड़ों से की जाती है। सूचकांकों के मान को न्यूनतम से अधिकतम के बढ़ते क्रम में रखा गया है, तो ऐसी स्थिति को दर्शाने वाला सही क्रम L90, L50, L10, L1 होगा। फिर इसमें आएगा 20 नंबर। एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इनके पत्नी के पिता मेरी माँ के बहन के इकलौती पुत्री के पति हैं। महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? ऑप्शन डी में आएगा सास। महिला माँ, फिर माँ से बहन, बहन से इकलौती पुत्री और महिला से आएगा बहन, बहन पुत्री, पुत्री से पति, पति फिर है इससे फिर चित्र वाला व्यक्ति, इससे का सास, पुत्री सास, फिर है इसमें महिला से सास, फिर है यह पत्नी है ससुर, पति ससुर हो जाएगा पत्नी। ठीक है, उपयुक्त चित्र से स्पष्ट है कि वह महिला चित्र वाले व्यक्ति की सास होगी। फिर इसमें आएगा 21 में आएगा किसी धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज 300 रुपये है। उसी धनराशि के लिए है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा? इसे है ऑप्शन सी 960 रुपये। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज बराबर 300 रुपये है। माना मूलधन P है। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों एक समान होता है। ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। 300 बराबर है P गुना 10। ठीक है, ये हो जाएगा 10 से 10 कट गया, फिर आगे 3000 आएगा। P मूलधन 3000 रुपये। अतः इसी धनराशि का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 3000 गुना 8 गुना 4, 100 से ये 100 चला गया। ठीक है, यह है 30, 8 चौक 32 हो गया और 30 बचा, तो इनकी हो जाएगी 960 रुपये। ठीक है, फिर इसमें आएगा 22 नंबर में आएगा यदि टीचर शब्द को TCJACCV में कूटबद्ध किया जाता है और SURGEON का किसी भाषा के कूट में PMGETSU कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा CONCORD का प्रतिनिधित्व करेगा? इसमें आएगा आंसर, इसका है सी में आएगा FPQAPME ये आंसर है। जिस प्रकार 2 प्लस है फिर माइनस है, 2 प्लस है फिर माइनस का नियम चल रहा है ना, इसमें ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अतः इसी कूट भाषा में CONCORD को FPQAPME लिखा जाएगा। 23 में आएगा। 23 में एक ठोस पदार्थ अर्धगोलीय छोर वाले बेलन के आकार में बेलन का व्यास अपनी ऊंचाई अर्धगोलीय छोरों को छोड़कर
का 1/3 है। अर्धगोलीय छोरों सहित ठोस की कुल लंबाई 56 सेंटीमीटर है। ठोस पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्र कितना है? इसका आएगा बीबी में आएगा 2464 वर्ग सेंटीमीटर। एक ठोस पदार्थ अर्धगोलीय छोर वाले बेलन के आकार में है। बेलन का व्यास अपनी ऊंचाई अर्धगोलीय छोरों को छोड़कर का 1/3 है। अर्धगोलीय छोरों सहित ठोस की कुल लंबाई 56 सेंटीमीटर है। ठोस पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्र 2464 वर्ग सेंटीमीटर होगा। फिर है 24 नंबर में आएगा। 24 नंबर में गणितीय अवधारणाओं के अधिगम में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं होना है? इसमें आएगा व्याख्या सहित में आएगा। गणितीय अवधारणाओं के अधिगम में जीवन की वास्तविक घटनाएं, दैनिक जीवन से संबंधित घटनाएं सबसे महत्वपूर्ण योगदान करती है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम के निर्धारण के पूर्व अधिगमकर्ताओं में विद्यमान गणितीय ज्ञान का मूल्यांकन और अवधारणा के प्रतिपादन, गणितज्ञ के जीवन अनुभव का वर्णन भी गणितीय अवधारणा के अधिगम में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त गणित और इतिहास को एक साथ पढ़ाने से गणित अधिगम में कोई योगदान नहीं होता। फिर 25 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या या इस क्रम में अगली संख्या होगी? 2, 6, 30, 60, 130, फिर 210 ... इसमें आएगा ऑप्शन बी में आएगा 350 होगी। प्रश्नगत श्रृंखला की अगली संख्या निम्नवत होगी। 2 को कैसे लिख सकते हैं? 1 + 1 और फिर 1 की क्यूब प्लस 1, ये आगे 2। फिर है 6 को कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 3 - 2, तो ये आगे 6। 8 - 2 तो 6 आ गया। फिर 3 की क्यूब प्लस 3 तो 30 आ गया। फिर 64 की क्यूब -4 फिर बराबर आ गया, तो 4 की क्यूब -4 बराबर आएगा 60। फिर है 130 की क्यूब प्लस 5, ये फिर है 130 आ गया। फिर 6 की क्यूब -6 बराबर 216। फिर मार्ग, फिर 7 की क्यूब प्लस 7 बराबर आ जाएगा, इसमें आएगा 343 प्लस 7 बराबर 350। यांत्रिक युक्त तर्क 26 में आएगा। प्रत्यक्ष रूप में असंगत 2 प्रत्यक्षीकृत तथ्यों के संयोजन हेतु अप्रत्यक्षीकृत तथ्यों की अंतर्निहित मान्यता को भारतीय तर्कशास्त्र में क्या संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन सी में आएगा। सी में अर्थापत्ति व्याख्या में आएगा। प्रत्यक्ष रूप से असंगत 2 प्रत्यक्षीकृत तथ्यों के समायोजन हेतु अप्रत्यक्षीकृत तथ्यों की अंतर्निहित मान्यता को भारतीय तर्कशास्त्र में अर्थापत्ति की संज्ञा दी जाती है। मीमांसा दर्शन में अर्थापत्ति एक प्रमाण माना गया है। यदि कोई व्यक्ति जीवित है किंतु घर में नहीं है तो अर्थापत्ति के द्वारा ही यह ज्ञात होता है कि वह बाहर है। अर्थापत्ति से भी तभी ज्ञान संभव है जब घर में अनुपस्थित व्यक्ति के संबंध में संदेह हो। कुमारिल भट्ट के मत में से उस व्यक्ति के जीवन के बारे में निश्चय तथा घर में अनुपस्थित दोनों को मिलाकर ही उस व्यक्ति के बाहर होने का ज्ञान होता है। न्याय शास्त्र के अनुसार अर्थापत्ति अनुमान के अंतर्गत है। फिर 27 में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है? यह आएगा व्याख्याता आत्मकता प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। प्रत्यक्षवाद दर्शन शास्त्र में एक शिक्षण और वैज्ञानिक पद्धति में एक दिशा है जिसमें अनुभवजन्य अनुसंधान ज्ञान के एक स्रोत द्वारा निर्धारित किया जाता है और दार्शनिक अनुसंधान के मूल्य
इनकार किया जाता है। फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्ते काम्टे प्रत्यक्षवाद के संस्थापक हैं। वर्ष 1844 ईस्वी में प्रकाशित उनकी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी में उन्होंने मानवता को एक बढ़ते हुए जीव के रूप में दर्शाया है। इसके विकास में 3 चरणों से गुजरती बचपन, किशोरावस्था, परिपक्वता। इंग्लैंड में काम्टे के विचारकों स्पेंसर और मिल के विचारकों के कार्यों में विकसित किया गया था। दर्शन के इतिहास में इस सिद्धांत को पहले यह शास्त्रीय प्रत्यक्षवाद के रूप में जाना जाता है। 28 में निम्नलिखित में से क्या निगमनात्मक अनुमान का भाग नहीं है? 28 में आएगा व्याख्या सहित परिवर्तन, प्रतिवर्तन तथा परिवर्तन निगमनात्मक अनुमान का भाग है, जबकि न्याय वाक्य निगमनात्मक अनुमान का भाग नहीं है। न्याय वाक्य या सिलोगिज्म एक विशेष प्रकार का तर्क करने का तरीका है, जिसमें 2 अन्य कथनों के आधार पर तीसरा कथन निकाला जाता है। अरस्तु ने न्याय वाक्य को इस प्रकार परिभाषित किया है, वह शास्त्रीय जिसमें कुछ चीज़ें मान लेने के बाद इनसे कुछ नया और भिन्न चीज़ उत्पन्न होती है, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी हैं। 29 में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए तथा दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए में आएगा गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप वाली दोपहर के बाद समय दिल्ली जैसे शहर में क्षोभ मंडलीय ओजोन स्तर सुबह और शाम की तुलना में कम होने की संभावना होती है। तर्क आर इसमें आएगा दोपहर शब्द की अवधि में वायुमंडल स्तर अस्थिर रहता है तथा सुबह और शाम की तुलना में इसका विलयन क्षमता अधिक होती है। फिर इसमें आएगा दोपहर शब्द की अवधि में वायुमंडल अस्थिर रहता है तथा सुबह और शाम की तुलना में इसका विलयन क्षमता अधिक होती है। उपयुक्त दोनों कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, व्याख्या में आएगा। व्याख्या में दिया गया अभिकथन एक ही गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप वाली दोपहर के बाद के समय दिल्ली जैसे शहर में क्षोभ मंडलीय ओजोन स्तर सुबह और शाम की तुलना में कम नहीं बल्कि अधिक होने की संभावना होती है तथा तर्क आर दोपहर बाद की अवधि में वायुमंडल स्तर रहता है तथा सुबह और शाम की तुलना में विलयन क्षमता अधिक होती है। स्पष्ट है कि क्या दिया गया उपर्युक्त अभिकथन एक गलत है, किंतु तर्क आर सही है। फिर